दोस्तों, क्या आप थक चुके हैं? जीवन की तकलीफ़ों से हार मान चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि किस्मत सिर्फ औरों की चमकती है, आपके हिस्से में सिर्फ अंधेरा ही आएगा? तो एक बार शांत होकर मेरी यह बात सुनिए, क्योंकि आज मैं जो लेकर आई हूँ वह केवल शब्द नहीं, वह खुद श्री कृष्ण के वो अमृत वाणी है जो किसी भी टूटे हुए इंसान की आत्मा को फिर से जोड़ सकती है। दोस्तों, यह वो वाक्य है जो भविष्य को भी झुका देता है और उस जीवन को बदल सकता है जो अब तक सिर्फ दुखों की जंजीरों में बंधा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण की एक कथा के द्वारा जानते हैं कैसे उस व्यक्ति की मदद की भगवान श्री कृष्ण ने। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो कि वृंदावन के पास था, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम था शौर्य। शौर्य बचपन से ही बहुत मेहनती था, खेतों में काम करता, माँ बाप की सेवा करता और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चल। लेकिन जीवन उसके साथ जैसे कि कोई मजाक ही कर रहा था। जो फसल बोता बारिश बर्बाद कर देती, जिस व्यापार में हाथ डालता घाटा ही होता, और जिस रिश्ते पर भरोसा करता वही उसे धोखा दे देता। दोस्तों, धीरे धीरे लोग कहने लगे कि यह अभागा है, इसका छूना भी अपशगुन है। शौर्य टूट चुका था। एक रात वह थककर आंसुओं में डूबा हुआ था। वह जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, अब इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर भगवान है तो मेरी क्यों नहीं सुनते। वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। हे श्री कृष्ण, सबको संभालते हो, लेकिन क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ? क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुँचती? और फिर क्या वो अचेत होकर वहीं गिर पड़ता है। दोस्तों, उसी रात तीसरे पहर पर एक मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में गूंजी। सामने एक सुंदर दिव्य रूप खड़ा था। नीले वस्त्र, मोरपंख मुकुट, कमल से नेत्र और करुणा से भरा चेहरा। कौन हो तुम? शौर्य ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो मुस्कुराए और बोले, मैं वो हूँ जिसे लोग बुलाते हैं लेकिन पहचानते नहीं। मैं वो हूँ जो तेरे साथ हर पल था जब तू अकेला समझ रहा था खुद को। शौर्य फूट फूट कर रोने लगता है और प्रभु से कहता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। श्री कृष्ण बोले, जब बीज को वृक्ष बनना होता है तो पहले उसे मिट्टी के अंधेरे में दफन होना पड़ता है। तेरा जीवन परीक्षा थी, अब परिवर्तन की बारी है। कल से तेरा भाग्य तेरे कर्मों का फल होगा, न्याय के साथ, प्रेम के साथ। दोस्तों, अगले ही दिन जब सुबह गांव वाले उस पेड़ के नीचे पहुंचे तो वो देखते हैं शौर्य मुस्कुरा रहा है। चेहरे पर असीम शांति है, आंखों में आत्मविश्वास है। वो लौटा। खेतों की मिट्टी जैसे अब सोना उगलने लगी थी। व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी और वही लोग जो कभी उसे अभागा कहते थे अब उसका आशीर्वाद लेने लगे। लेकिन शौर्य बदल चुका था। अब वह हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लेकर उठता, हर काम को सेवा समझकर करता और हर दुख को भी प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता, क्योंकि अब उसे पता था कि जब श्री कृष्ण साथ हों तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, जब सारा संसार उस पर हंस रहा था, जब अपनों ने मुंह मोड़ लिया था, जब उसने सोच ही लिया था कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं, तभी उसने श्री कृष्ण को पुकारा तो उसका जीवन ही नहीं, उसका भाग्य भी बदल गया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब अर्जुन जैसा महावीर युद्ध भूमि में घबरा सकता है, जब उसके हाथ कांप सकते हैं, जब वह अपने ही जीवन के उद्देश्य को भूल सकता है, तो फिर आप और हम होते कौन हैं जो दुख नहीं देखेंगे, जो टूटेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह श्री कृष्ण ने उस पल में अर्जुन को सिर्फ शब्दों से संभाल लिया था, उसी तरह आज वह आपको भी वही दिव्य वचन देना चाहते हैं जिसे आप फिर से उठ खड़े होंगे। आपके जीवन का अंधेरा खत्म हो जाएगा और आप भी अपने भाग्य को फिर से रच सकेंगे। दोस्त, सुनकर न केवल अर्जुन बल्कि युगों युगों के हर उस व्यक्ति का भाग्य बदल गया था जो दुख में था, संकट में था, पर हार नहीं मानना चाहता था। तो आज जो बातें मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो ज्ञान है जो किसी को भी अंधेरे जीवन से निकालकर रोशनी में खड़ा कर सकता है। आप चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, इन बातों को सुनते ही आप महसूस करेंगे कि काश मैंने पहले क्यों नहीं सुन ली, शायद मेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाती। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब जरा रुकिए और सोचिए, हम कितने दुखी हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वो फल नहीं मिला जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, जबकि श्री कृष्ण तो यही कह रहे हैं, अगर तुमने सच्चे मन से कर्म किया है तो आपका फल कभी व्यर्थ जाएगा ही नहीं। कई बार फल तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो समय को झुकना ही पड़ता है। तो अगली बार जब जीवन में असफलता मिले तो याद रखना, तुम हार नहीं रहे, भगवान तुम्हारी मेहनत को किसी बड़े उद्देश्य के लिए संजोकर रख रहे हैं। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बस मेरे स्मरण में आ जा, सब कुछ छोड़ कर दे। जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाता है, जब अपनों से ही घुटन मिलने लगती है, जब अपने मन की आवाज़ भी साथ छोड़ देती है, तब बस एक ही उपाय बचता है, श्री कृष्ण की शरण। दोस्तों, उनकी शरण में आने का मतलब है अपने बोझ को उनके चरणों में छोड़ देना और कह देना कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। और यकीन मानिए, जिस पल आपने ये कर लिया
उसी पल आपका भाग्य करवट लेगा, परिस्थितियां बदलने लगेंगी और जो कल तक असंभव लगता था वो आज संभव लगने लगेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि यह संसार कभी खाली नहीं रहता, हर क्षण कुछ न कुछ होता रहता है। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी ठहरी हुई सी लग रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। हर क्षण कुछ बदलता रहता है, कुछ बन रहा होता है, कुछ चल रहा होता है। आपको बस थोड़े धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि हर रात के बाद दिन तो निश्चित है और दिन के बाद अंधेरा सबसे अधिक घना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जीवन की सफलता और असफलता, सुख और दुख, सम्मान और अपमान, इन सब में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जब हम दुख में टूट जाते हैं और सुख में उड़ने लगते हैं, तब हम अपने भाग्य को डगमगा देते हैं। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख लेता है, उसके जीवन को कोई संकट छू भी नहीं सकता, उसका भाग्य खुद ही उसे पूजने लगता है। दोस्तों, श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट कहते हैं, अगर तुम्हें बदलना है, ऊपर उठना है, तो बाहर मत देखो। किस्मत, लोग, दुनिया, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को उठाना तुम्हारे ही हाथों में है। और जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो भगवान आपको 100 कदम उठाने ले देंगे, और जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, भगवान आपको 100 कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार है। जब दुनिया आपको गलत समझे तो परेशान मत होइए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे केवल अपनी समझ के अनुसार बोल रहे हैं, आप अपनी आत्मा के अनुसार चलिए। आपका मूल्य कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने क्या सहा है ये सिर्फ भगवान जानते हैं, और वही आपके कर्मों का न्याय करेंगे। दोस्तों, अब जरा रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, अगर ये बातें बचपन से तुम्हारे अंदर बैठ गई होती तो क्या हम इतने टूटे हुए होते? शायद नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपने ये बातें सुनी हैं और ये बातें समझ नहीं आती। ये तब समझ आती हैं जब आत्मा तैयार होती है जागने के लिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते, हम ही होते हैं जो उनसे आंखें फेर लेते हैं। आज उन्होंने खुद आपको बुलाया है, आपके वचन आपके सामान है, और जब फैसला आपका है, क्या आप अपने भाग्य को फिर से लिखना चाहेंगे? श्री कृष्ण ने गीता में एक और अद्भुत वाक्य कहा है, दूसरों का उत्तम धर्म अपनाने से अच्छा है कि अपने धर्म में थोड़ा दोष हो, लेकिन वही निभाया जाए। दोस्तों, अब इसे आज के जीवन से समझिए। हम हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं, उनके कर्म को देखकर अपने आप को कमतर समझते हैं। हमें लगता है कि उनकी राह आसान है, उनका जीवन आसान है, लेकिन श्री कृष्ण तो साफ कह रहे हैं कि तुम जिस मार्ग के लिए जन्मे हो वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि दूसरों की सफलता देखने में आसान लगती है, लेकिन उनकी पीड़ा दिखाई नहीं देती। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे स्वधर्म में है, तुम उसे पहचानो, उसे अपनाओ और फिर आगे देखना। एक दिन वही राह तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां से तुम्हें गिराया गया था। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि योग में स्थिर होकर कर्म करो। यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन या ध्यान नहीं है, इसका अर्थ है अपने भीतर उस स्थिरता को पाना जिसमें मन हिलता नहीं, डगमगाता नहीं। जीवन में चाहे जैसा भी तूफान आए, जब मन श्री कृष्ण के स्मरण से जुड़ जाता है तो कर्म निष्कलंक हो जाते हैं, शांत होता है, और परिणाम वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं। दोस्तों, जब हम राग, द्वेष, लालच, डर या अहंकार से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तब हम सिर्फ जीवन नहीं जीते, हम ईश्वर की इच्छा का माध्यम बन जाते हैं। और जो इंसान ईश्वर का माध्यम बनता है, उसका भाग्य स्वयं ईश्वर लिखते हैं। दोस्तों, एक और गहरी बात है जो श्री कृष्ण ने कही है कि दुखों में विचलित न हो और सुख में आसक्त न हो। देखिए, हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हम दुख को शत्रु मान लेते हैं और सुख को अपना अधिकार। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों ही क्षणिक हैं, जैसे दिन और रात। अगर आप रात को देखकर टूट जाते हैं तो आप दिन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए उन्होंने यह समझाया है कि अपने मन को इतना स्थिर बनाओ कि दुख आए तो भी शांत रहो और सुख आए तो भी तुम उड़ने मत लगो। यही संतुलन जीवन को सौंदर्य देता है, और इसी संतुलन में छिपा है भाग्य का रहस्य। दोस्तों, अब सुनिए वो बातें जो श्री कृष्ण ने तब कही जब अर्जुन पूरी तरह से बिखर चुके थे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। सोचिए जरा, जब अर्जुन जैसे योद्धा की हिम्मत भी टूट गई थी, तब श्री कृष्ण ने कहा, डर मत, शोक मत कर, बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, वही श्री कृष्ण है, वही वाणी है, वही कृपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज अर्जुन की जगह आप हैं। आप भी जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, आपके सामने भी मोह है, दुख है, भ्रम है, और श्री कृष्ण आपको पुकार रहे हैं। अगर आप भी आज सिर्फ एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर कह दें, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, तो यकीन मानिए जीवन में जो भी गलत हुआ है, जो भी टूटा है, वह सब सुधर जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ युद्ध का रथ नहीं चलाते, वह आत्मा के रथ को भी चलाना जानते हैं, उस रथ को जो अंधकार में भटक गया है। और अंत में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे हर जगह देखता है
और हर जगह मुझे ही देखता है, वही मुझे पाता है। दोस्तों, जब आप जीवन के हर दुख, हर मुस्कान, हर घटना, हर व्यक्ति में भगवान को देखने लगते हैं, तब आप ईश्वर के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। और जो ईश्वर के करीब होता है, उसे डर, दुख, चिंता ये सब छू भी नहीं सकते, क्योंकि वह जान चुका है कि यह सब एक लीला है और इसका संचालन वही कर रहे हैं जो अंत में सब कुछ ठीक कर देंगे। तो अब आप जब अपने श्री कृष्ण की ये दिव्य बातें सुन ही ली हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अब भी उस पुराने दुख में जीना चाहता हूँ, या फिर अब मैं उस राह पर चलना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण ने दिखाई है। क्योंकि दोस्तों, जब मनुष्य स्वयं को श्री कृष्ण की शरण में सौंप देता है, तब दुख केवल अनुभव रह जाता है, वह जीवन का अंत नहीं, एक नए आरंभ बन जाता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ न कोई राह दिखती है, न कोई साथी बचता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या सच में? क्या ये अंधेरा कभी खत्म होगा? क्या मेरी तकलीफ़ें कोई समझ पाएगा? और वहीं उसी टूटे पल में कहीं से बड़ी धीमी, बड़ी मधुर सी आवाज़ आती है कि मैं हूँ श्री कृष्ण, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, हर टूटा सपना मैंने संभाला है, और हर बार जब तुम चुपचाप तकिए में मुँह छिपाकर रो रहे थे, वहाँ भी मैं ही था, बस तुमने देखा नहीं मुझे। श्री कृष्ण कभी शोर नहीं करते, वो सन्नाटे में आते हैं धीरे से और आपके मन के गहरे अंधेरे को उजाले से भर देते हैं। पर उनकी एक शर्त होती है, आपको पुकारना होगा सच्चे मन से और टूटकर, जैसे एक बच्चा माँ को पुकारता है जब वह डर जाता है, बिना संकोच, बिना दिखावे, बस सच्ची पुकार। क्योंकि श्री कृष्ण वही हैं जो टूटे हुए को जोड़ते हैं, गिरे हुए को उठाते हैं, और जिसे सबने छोड़ दिया हो उसे गले से लगाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब द्रौपदी को भरी सभा में चीरहरण के लिए घसीटा गया, तो शुरुआत में उसने अपने बल से लड़ने की कोशिश की थी। वो कहती रही, ये सभा, ये धर्म, ये मर्यादा, पर जब सब खामोश हो गए तब कोई कुछ नहीं बोला। तब उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ उठा दिए और बस कहा, हे श्री कृष्ण, अब बस तुम ही हो। और ठीक उसी क्षण चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे, फिर भी वहाँ थे। द्रौपदी को कोई नहीं बचा सका, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि उसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण किया था। और आज जो आप झेल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। शायद भगवान आपसे भी वही एक पल का इंतजार कर रहे हैं जब आप कहें, हे श्री कृष्ण, बस तुम ही हो। क्योंकि जो आत्मा खुद को उनके हवाले कर देती है, फिर उनके जीवन में चाहे लाख आंधियां आए, वो गिर नहीं सकता, क्योंकि उसका रस स्वयं श्री कृष्ण चला रहे हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि जब सुदामा अपने फटे कपड़ों में खाली हाथ द्वारिका पहुंचे, तो श्री कृष्ण ने क्या किया था? उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया था, और ना ही प्रश्न किया और ना ही कुछ शर्त रखी, क्योंकि सुदामा का प्रेम सच्चा था, और श्री कृष्ण प्रेम के सामने हर नियम भूल जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई सुदामा सी परिस्थितियां हैं, दुख है, गरीबी है, उपेक्षा है, तो बस एक बार श्री कृष्ण से वैसे ही प्रेम करो, ना दिखावे वाला, ना स्वार्थ वाला, बस एक मासूम टूटा हुआ सच्चा प्रेम। दोस्तों, बस कह दो, हे श्री कृष्ण, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। और यकीन मानिए, जब आप उनसे मांगना बंद कर देते हैं, तब वो खुद सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि तब वो जान जाते हैं कि अब ये आत्मा तैयार है, अब इसे खुद मुझसे मिलना है। दोस्तों, अब जब आपने श्री कृष्ण की इन वानियों को सुना, क्या आपको वो नमी आंखों में महसूस हो रही है? क्या दिल के किसी कोने में कुछ टूटकर जुड़ता हुआ सा फील हो रहा है? शायद आप वही व्यक्ति हैं जो बहुत दिनों से कह रहे थे कि कोई तो समझे मेरी बात, कोई तो देखे मेरी हालत। और आज शायद पहली बार किसी ने सच में देखा है, सुना है, और वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। आपकी परेशानी जितनी भी बड़ी हो, अगर आप उसे श्री कृष्ण के चरणों में रख देते हैं, तो या तो वह परेशानी खत्म हो जाती है, या फिर वह आपको इतना मजबूत बना देती है कि आप खुद ही उससे पार कर जाते हैं। यही है श्री कृष्ण की लीला। वह टूटने नहीं देते, वह गढ़ते हैं एक नए उजाले जीवन की तरफ। और याद रखना, जो श्री कृष्ण को याद करता है उसे दुनिया भुला देती है, पर श्री कृष्ण कभी नहीं भुलाते। दोस्तों, आप बस रुककर शांत होकर आंखें बंद करके कहिए, हे श्री कृष्ण, अब मैं हार गया हूँ, अब तू ही चला मेरा जीवन। और फिर देखना कैसी चीज़ें बदलने लगेंगी, कैसे लोग, मौके, रास्ते, समाधान सब अपने आप आने लगेंगे। क्योंकि जब आप नहीं चल रहे होते, श्री कृष्ण खुद आपका हाथ पकड़कर आपको चला रहे हैं। और दोस्तों, अंत में आपसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी टूटे हुए को कुछ राहत दी हो, अगर श्री कृष्ण की बातों ने आपकी रूह को जगा दिया हो, तो इसे अकेले मत देखिए, इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजिए जो आज दुख में है, क्योंकि शायद वह इस वीडियो को देखकर टूटने से बच जाए। क्योंकि आप किसी के लिए वो पुल बन सकते हैं जिसे होकर श्री कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बस इतना लिखिए, जय श्री कृष्ण, ताकि हम जान सके कि आप भी लीला का हिस्सा हैं,
जो इस चैनल के माध्यम से ईश्वर तक जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में। हम बात करेंगे जब इंसान हार मान लेता है तब भगवान कैसे उसकी डोर थामते हैं, वो बातें जो शायद आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। तो जुड़े रहिए और याद रखिए, श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते, वो बस देखते हैं क्या आत्मा पुकारने के लिए तैयार है। जय श्री कृष्ण। आपका जीवन सुखमय हो, शांत हो और श्री कृष्णमय हो।